हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं क्लियरली नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। और अगर हम इनके फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी फेयर गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में हम देख पाएंगे। खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। उसके साथ साथ सभी फिंगर्स में गैप हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा खर्चीला रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल इंसान होते हैं और एजुकेशन के फील्ड में या रिलीजन के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि फिंगर की लेंथ को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की मेहनती नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए तो ये सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से थोड़ी सी शॉर्ट है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल कई बार थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि यह फिंगर हमें थोड़ी सी टिल्टेड भी नज़र आ रही है। यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाने में कामयाब रहते हैं और काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है और स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन भी इसी फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से रहता है। यह फिंगर आप देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी। ओवरऑल फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना भी नेटिव का काफ़ी स्ट्रांग रहता है। और फिंगर्स का काफ़ी अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है यह भी काफ़ी अच्छा और उभरा हुआ नज़र आ रहा है। खासतौर पर आप देखेंगे इनकी हथेली में काफ़ी लंबी मरकरी रेखा मौजूद है। इस तरह की मरकरी रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी इस रेखा की वजह से नेटिव का रहता है। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में या किसी तरह के बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा धन अपने जीवन में कमा पाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज़ भी रहती हैं। ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो एनहांस करता ही है, साथ ही साथ
ऐसे व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सलाहकार भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति एज अ कंसल्टेंट काम कर कर भी काफ़ी अच्छा धन कमा सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर आपको एक से अधिक रेखाएं नजर आएंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को कम करता है। ऐसे व्यक्ति किसी एक विषय के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में भी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो और यश मिलने में कमी इन रेखाओं की वजह से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फोकस इनका कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद होना नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को दर्शाता है। यह माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा थोड़ी कमजोर होती हुई आप देख सकते हैं। यहाँ से चलने वाली एक रेखा जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस एरिया में आके यह आपको डिसअपियर्ड नजर आएगी। इस एरिया में आपको इस रेखा का बिल्कुल भी नामो निशान नजर नहीं आएगा। उसके बाद यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है, लेकिन वो जो शुरुआत है लगभग 36 के आसपास की एज से हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति की एज में 36 की एज तक ऐसे व्यक्ति की लाइफ में दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की करना शुरू कर देता है और लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन लाइफ में संघर्ष भी रहेगा, क्योंकि इनका शनि माउंट जो है फ्लैट है और शनि रेखा में ब्रेक नजर आ रही है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। साथ ही साथ अंगूठे के इस पोर्शन के ऊपर आपको बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। एक आंख जैसी आकृति यहाँ पर बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं इस चिन्ह की वजह से रहती हैं। और साथ ही साथ गुरु पर्वत के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रेखा ऊपर की तरफ चलती है और यहाँ पर एक हल्का क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। इस तरह का क्रॉस व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी जिसको हम वैराग्य रेखा या गुरु वलय भी कहते हैं। यह अगर कंप्लीट हो जाए तो नेटिव काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाता है। खासतौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति बन जाता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है और इस तरह की रेखा होने से ऐसा व्यक्ति एक अच्छा समाज सेवक भी बन सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड नजर आ रही है। एक हल्की यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी होती हुई, जिस वजह से थोड़ी मूडी टाइप की नेचर रहने की संभावना है। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी इस ऊपर वाली रेखा की वजह से रहती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी शैलो होती हुई है रेखा। यहाँ से इस रेखा का चौड़ाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा जो बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, और यहाँ पर एक अच्छा गैप बनता हुआ भी नजर आ रहा है इन दोनों रेखाओं में। इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में इस तरह का गैप होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजन खुद से लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम करना पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव रहेगा। और इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना बहुत ही शार्प मेमोरी को भी दर्शाता है, लेकिन इस रेखा का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को कई बार थोड़ा स्ट्रेस भी देता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लाइफ लाइन के अंत में एक फिश की आकृति बनती हुई भी आपको नजर आएगी। यह जो रेखा है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ तक। और इस एरिया में इन रेखाओं की मदद से जो केतु का एरिया है यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह जो आप लाइफ लाइन के साथ सटा हुआ देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इस चिन्ह की वजह से रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स करने का मौका भी इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को देता है। और साथ ही साथ
इनहेरिटेड वेल्थ मिलना या इंश्योरेंस का पैसा मिलना भी इस तरह के चिन्ह की वजह से संभावित रहता है। ओवरऑल लाइफ लाइन की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबी लाइफ की लाइन यहाँ पर दर्शाती है कि 80+ की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। और लाइफ लाइन पर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की। ऐसी रेखाएं होना जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं भी कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव की जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ ऐसी रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, मंगल की रेखा अगर मौजूद हो तो जीवन में एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है। साथ ही साथ इस रेखा की वजह से नेटिव काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें तो उभरा हुआ शुक्र पर्वत, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और आफ्टर मैरिज भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं की वजह से चिंता की बातें मैरिड लाइफ में रह सकती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून एरिया से आपको काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने के कई मौके आएंगे। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी अपने जीवन में ज़रूर करता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, इन्हें हम एंग्जाइटी की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में बेवजह की चिंताएं और एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना और उन रेखाओं के जरिए इन वरी लाइंस का कटना भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक इस शुक्र पर्वत पर होती हैं उतनी ज़्यादा चिंताएं व्यक्ति को फैमिली लाइफ की तरफ से मिलने की संभावनाएं रह जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।